हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप और आप देख रहे हैं एसपीजी गांव से शहर तक। आइए हम दिखाते हैं आज की सबसे बड़ी खबरें। ये है कि अमूल्य धरोहर को संभालने की बात यहाँ की जा रही है। तो अमूल्य धरोहर तो हमारी सबसे पहले बहन बेटियां हैं, हमारी माताएं हैं। माता बहन बेटियों की अस्मिता, आन बान और शान है। तो जिस प्रकार से आज सोशल मीडिया और रील्स का जमाना आया है, तो आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये रील्स और पैसे कमाने के चक्कर में, मतलब गलत तरीके से कमाने के चक्कर में कहीं ना कहीं हम ना स्थान देख रहे हैं, ना कोई जगह देख रहे हैं, ना अपनी वेशभूषा देख रहे हैं, और अपनी कहीं ना कहीं राजपूती वेशभूषा से, साड़ी पर साड़ी से, सूट पर सूट से, जीन्स पर और जीन्स से फिर अभी जो वेस्टर्न ड्रेस चल रही है उस पर आकर और हम रील्स बनाते हैं और शेयर करते हैं और फिर उस पर लिखते हैं कि छतरानी। तो कैसे छतरानी हुई, कैसे हमारी अस्मिता की, हमारे अमूल्य धरोहर की सुरक्षा होगी। तो हमारी संस्कृति की सुरक्षा के लिए हमें इन चीज़ों को रोकना पड़ेगा, और इन चीज़ों को रोकने के लिए हमारे जो यहाँ इस प्रांगण में वरिष्ठगण उपस्थित है, इन्हें इस बात पे अपनी बेटियों पे ध्यान देना होगा। आप जो मोबाइल फ़ोन उन्हें देते हैं तो उसको हमारी जो ओरिजिनल संस्कृति है कहीं ना कहीं वो तो दिखाई नहीं जा रही है, और क्या उसमें फिर पीछे पीछे हमारे कुछ बना है वो भी साथ देते हैं। फिर जो शादी ब्याह होते हैं तो उसमें जो प्री वेडिंग का ज़माना आया है, प्री वेडिंग के नाम पे एक प्रकार से फुहड़पन दिखाया जाता है। हमारे वरिष्ठगण आते हैं, फिर शादी में वहाँ स्क्रीन पर चलता है, पहले ही शूट कर दिया जाता है और कैमरामैन अपने हिसाब से नचाता है कि ऐसा पोज दीजिए, वैसा पोज दीजिए। तो क्या ये सही है? इस पर भी कहीं ना कहीं रोकथाम हमें लगाना चाहिए। उसके बाद मैं थोड़ा सा समय लूँगी, बस 2 मिनट का। आपके समय मुझे ध्यान है। फिर बात आती है राजनीति के विषय में। तो राजनीति के विषय में वैसे मैं बता दूं कि मैं करणी सेना की मुंबई महाराष्ट्र महिला अध्यक्ष, करणी सेना सामाजिक संगठन के माध्यम से कार्य किया और थाई बॉक्सिंग की राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर हूँ, प्लस मध्य प्रदेश की चेयरमैन भी हूँ थाई बॉक्सिंग एसोसिएशन में। तो हम मूर्तियाँ तो लगाते हैं इकट्ठा होकर, लेकिन जब साहब टिकट की बात आती है तो कहीं ना कहीं हम पीछे हट जाते हैं और हम ही अपने लोगों का विरोध करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में एक ही बात होती है कि अरे टिकट की बात हो रही है, आगे आ रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमसे आगे बढ़ जाएंगे। तो इस चीज़ को भी हमें ख़त्म करना चाहिए। उसके बाद भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि जातस्य ही ध्रुव मृत्युः, जातस्य ही ध्रुव मृत्युः, ध्रुवं जन्म मृतस्य, तस्माद् परिहार्थे अर्थेन त्वयं सोचितु महर्षि। अर्थात जन्म और मृत्यु तय है, लेकिन ये जन्म और मृत्यु के बीच का जो जीवन चक्र मिला है, इस जीवन चक्र में हमें ऐसे कार्य करना चाहिए जिसका समाज का भला हो, जिसमें बहन बेटियों का निश्चित ही भला हो। प्रैक्टिकल करना चाहिए, ना कि हम मंचों से बड़ी बड़ी बातें करें, बड़े बड़े उद्बोधन दें, बड़े बड़े वचन कस्में वादे करें और मंच से उतरते ही अपनी गाड़ी में बैठ के निकल जाए, वो सब चीज़ें भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये सब जितने भी भाइयों ने यहाँ उद्बोधन दिया, बातें कही, उसको यहाँ से वचन यहाँ से लेकर जाए, कसम खाकर जाए और प्रैक्टिकल अपने जीवन में उतारे। जब तक जितने भी यहाँ विचार रखे गए, ये विचार हमारे जीवन में हम नहीं उतारेंगे, तब तक हमारा इस महासम्मेलन का कोई मतलब नहीं रहेगा, ये व्यर्थ जाएगा। तो हमारे भाइयों की जो मेहनत है उसको आप यहाँ से बनाकर और हमेशा बनाए रखें। इतनी बात कह के और आप सभी को प्रणाम करती हूँ। भारत